आस पास से इनसे कहीं एरोगेंस गुजरी नहीं, इसकी मुझे थोड़ी सी शिकायत है। इसकी ह्यूमिलिटी की जरूरत है, इतना दूसरों को मालूम भी होना चाहिए हम कौन है, ऐसी क्या बात है। मगर बिल्कुल ये अजीब बात कि एक जरा सा भी इनमें है ही। वही कभी स्टेज पे एक हमारा और प्रोग्राम है जिसमें हम लोग साथ में काम करते हैं, ये दुर्गा जसराज जो पंडित जी की बेटी है, पंडित जसराज की, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ आज मुलाकात हो जाएगी। अरे दुर्गा जी, आपको इतनी बार मैंने फ़ोन किया, अब नाराज़ होंगे आप, मान लिया, मगर एक बार फ़ोन कर दिया कि ऐसी क्या बात है। तो अच्छा, अभी बात करता हूँ। तो इनका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है दुर्गा जी का, जिसमें हम सब शामिल हैं। उसका नाम है तिरंगा। इन्होंने बैठ के अपने सामने मुझसे 5 पोएम्स लिखवाई। तो एक है गेरुए पे, एक है सफ़ेद पे, एक है हरे पे, एक है चक्र पे, और एक पोएम जो आखिरी है वो इन सारे रंगों को जोड़ती है। उसमें ना कहीं हमारा देश, ना ये बढ़े चलो, ना ये कि हम देश के लिए क्या, कुछ नहीं। सिर्फ ये कि जब आप बसंती सोचते हैं या ऑरेंज सोचते हैं, तो इस देश की संस्कृति में, इस देश की परंपरा में आपको ऑरेंज कहाँ कहाँ दिखाई देता है, बस उसका जिक्र है एक एक लाइन में। जब हम सफ़ेद सोचते हैं तो हमारे देश में हमें सफ़ेद कहाँ कहाँ दिखता है और किस किस रूप में। जब हम हरा सोचते हैं तो कहाँ दिखाई देता है हमें हरा, कैसे दिखाई देता है, उसके पीछे कहाँ है इस देश की सारी खेती बाड़ी किसान। और जब हम चक्र के बारे में सोचते हैं जो हमारे झंडे में बीच में, तो क्या ध्यान है, कहीं कोई ऐसी डायरेक्ट बात नहीं, नेशनलिज्म का कोई इसमें क्रैश कोर्स नहीं है। जो बंधे टके इस तरह के तरानों के वर्ड हैं उनमें से एक भी नहीं है, लेकिन आपको वो पैगाम मिलता रहेगा। तो उसमें हर एक, मैं एक कविता पढ़ता हूँ, उस पर एक मैस्ट्रो जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन म्यूजिकल देता है। तो पंडित जी वाइट पे देते, बहुत सारे प्रोग्राम में किए। मैं आपको सही कहता हूँ, आप कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। जब ये वाइट बजाते थे या जाकिर जब तबले पे चक्र बजाता था, तो आपको वो वाइट दिखता था या वो चक्र दिखता था, बिना एग्जैजरेशन के। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन लोगों को देख के, जैसे शिव कोई, कि इतनी एस्थेटिक, इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न कहाँ से इनके अंदर जमा है, जो कम भी नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब आप एक साज बजा रहे हैं, या आप एक पोएम लिख रहे हैं, या आप एक पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसका जो हर रंग है, उसका जो हर नोट है, म्यूजिक में उसका हर नोट है, शायरी में हर लफ्ज है, वो आपके एस्थेटिक सेंस से और सेंस ऑफ ब्यूटी से निकलता है कि ये यहाँ यूं अच्छा लगेगा। तो ये कैसे, कितना बड़ा खजाना इनके अंदर खूबसूरती का भरा हुआ है, या शिव जी में भरा हुआ है, कि वो खत्म ही नहीं हो चुकता है, वो बह चली जा रही है गंगा। वो उसके लिए, अच्छी म्यूजिक के लिए सिर्फ हाथ सही है या उंगलियां सही है काफी नहीं है, उसके लिए आपका एस्थेटिक सेंस सही होना चाहिए, आपका सेंस ऑफ ब्यूटी सही होना चाहिए, आपके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी चाहिए, डीप ट्रैंक्विलिटी। उसके बिना आप कैसे ऐसी म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे जैसे ये करते हैं। तो ये कितना बड़ा समंदर है इनके अंदर, ये खत्म क्यों, कभी तो हल्का हो, थोड़ा सा होता ही। तो ये लोग जो है ये क्या है, मतलब इन पे तो बहुत सीरियसली, मतलब इनके आर्ट पे तो करनी चाहिए, इनका कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, इनके ऊपर किताब लिखे, इन्हें एनालाइज करके कि ये कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह की म्यूजिक, इस तरह की एस्थेटिक क्रिएट करती है। तो
बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हम इनसे मिलते हैं, हम शिव जी से मिले हैं, हम इनके पास बैठ सकते हैं। ये हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। कि ऐसे हमको महापुरुष यश जी मिले तो उन्होंने कभी हमें तारीफ नहीं, लेकिन अच्छा काम निकलवा लिया उन्होंने। और उसके बाद जब उनका कहीं जाना होता था, आज तुम लोग बैठो यहीं पर, मैं आता हूँ थोड़ी देर मिट्टी कर। इसी में उनकी इज्जत थी कि वो चले जाए। अब बैठते तो औकात खुल जाती है, तुम लोग काम करो, मैं भी आया। कुछ नहीं, ये महापुरुष जो है ऐसे नहीं बन जाते आसानी से लोग। और ये खुद फैसला कर ले कल से आदमी मैं महापुरुष हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तो दुनिया बताएगी और वक्त पता है। एक और बात, ये जो है एकदम प्रेजेंट टेंस में महापुरुष भी बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, लेकिन 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद मालूम होता है। उसके लिए आदमी का रियल फनकार होना ज़रूरी है। ये कितने बड़े फनकार की बेटी वहाँ बैठी हुई है, पंडित जसराज की बेटी। अब वो तो ये अजीब, ये दुनिया बड़ी अजीब है। किसी भी वक्त में कोई आदमी बड़ा हो जाता है, किसी चक्कर में कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया आसमान पे पहुंच गया। लेकिन आप मुड़ के देख लीजिए पीछे। मैं एक बात बताऊं आपको, वक्त जो है ये अजीब चीज। ये जो वाकई महापुरुष है, जो महान है, उस पर बहुत काइंड होता है। वक्त उसे बड़े से बड़ा बनाता चला जाता है, और जो गड़बड़ में ऊपर आ गया था उसको धीरे 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 मिटाता चला जाता। जो रियल टैलेंट नहीं है, जो रियल जीनियस नहीं है, वो हो सकता है किसी वजह से अपने वक्त में बड़ा नाम पा जाए, लेकिन वो 50 बरस बाद किसी को उसका नाम भी नहीं आता होगा। और जो रियल टैलेंट है उसको हो सकता है अपने वक्त में उतना न मिले जितना वो डिजर्व करता है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि ये बहुत जाति की बात हुई है कि पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वक्त के साथ आप देखते रहेंगे, वो बड़े ही होते जाएंगे। आप शिव जी को देखिएगा, वो बड़े ही होते चले जाएंगे, होते ही चले जाएंगे। जो रियल टैलेंट है, वक्त उस पर बेहद मेहरबान होता है, और वक्त को अच्छी तरह पता होता है कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं। तो उसकी तो कभी फिक्र ही नहीं करनी चाहिए कि रियल टैलेंट को कितनी रिस्पेक्ट मिली कितनी नहीं मिली। वो तो मिलनी ही है। वो दुनिया धीरे 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 उसका कोटा बढ़ाती ही रहेगी। और जो एकदम कोई गड़बड़ में हो जाते हैं, आजकल तो एक गाने से आप सुपरस्टार हो जाते हैं भाई, तो फिर उनकी औकात धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, उन्हें कोई याद भी नहीं रखता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने एक्टर्स ऐसे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने वक्त में गारंटी थे सुपर हिट्स की, और उनका नाम था ये था। आज को उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन लोग दिलीप कुमार का नाम जानेंगे, लोग राज कपूर का नाम जानेंगे। लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितनी 2500 हिट फिल्में बनाई हैं, किसी को उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने गुरुदत्त का नाम पता है, इसलिए उसने जो भी काम किया अच्छा काम किया था। उसकी पिक्चर कागज के फूल फेल हो गई थी, आज इज्जत से देखी जाती है। आप प्यासा तो छोड़िए, कागज के फूल भी लोग जो फिल्म बनाने वाले नए लोग हैं वो बैठ के देखते हैं भाई कैसे शूट की है पिक्चर। ही इज बिकमिंग बिगर विथ टाइम, जबकि उसकी 2.5 पिक्चरें हिट हुई होंगी जिंदगी में, मगर जो 12-12 25-25 हिट फिल्मों के लोग हैं उनका नाम नहीं आता। अकेले में बताऊंगा हम माइक पे बोलना ठीक नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी सर। जहाँ पर हमारे जैसे महान कलाकार लोगों के पोस्टर में फ़ोटो लगे होते थे, हम लोग देखते थे उनको गौर से, जी कभी राज कपूर साहब को, कभी दिलीप साहब को,
कभी हमारे मोतीलाल जी का भी फोटो देखता जी, था, जी। और उसके अलावा जो और बड़े बड़े शम्मी कपूर, जी शशि जी कपूर। जी। आजकल वो सब फोटो कहाँ चले गए, दूसरे फोटो बहुत से लगे होते हैं। मूछा भी है, दाढ़ी भी है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कौन है ये। अब क्या है कि देखिए, हमको कहाँ पहचान थी, हमारी जनरेशन को के एल सहगल की, हमें नहीं थी। लेकिन के एल सहगल तो आज तक जी रहे हैं, लेकिन हमें नहीं थी। हमसे पहले जो स्टार्स थे, हमसे 20 साल पहले, 25 साल, उनका हमें पता नहीं था। लेकिन ये छन के जाता है धीरे। देखिए अब सहगल साहब की आज भी अभी वो नाम खत्म नहीं हुआ, बावजूद इसके कि म्यूज़िक बदल गई, तौर तरीके बदल गए। लेकिन आप किसी आदमी को भी बोलेंगे जो ज़रा सा भी फिल्म म्यूज़िक से या म्यूज़िक से इंटरेस्टेड है, के एल सहगल, वो जब और भी रहे होंगे उस ज़माने में, उनको नहीं जानते आप। अब ये कोई वक्त ऐसा आ नहीं सकता कि म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाले को लता मंगेशकर का नाम न मालूम। ऐसा वक्त ही नहीं आ सकता, मुमकिन नहीं। बल्कि एक उनकी कुछ अजमत, तो उनकी जो वो है महानता, उसके चारों तरफ वो हेलो बनते ही चले जाए। तो बड़े लोगों का कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त के साथ इंतज़ार भी करना पड़ जाता है, उस वक्त उनको वो स्टेटस नहीं मिला था। लिटरेचर में तो इसकी बहुत मिसाल है। मतलब पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि अपनी ज़िंदगी में शेक्सपियर की लिटरेचर वालों ने कोई इज्जत नहीं की, बल्कि लिखा था कि एक काला कौवा है जो कबूतरों में शामिल होना चाहता है। तो इसकी बुराई क्या है, कमर्शियल आदमी है, क्या है, थिएटर वेटर का क्या लिखता है, सब चालू है इसकी ज़िंदगी में। एक बहुत बड़ा उर्दू का शायर था, आप सबने उसका नाम सुना होगा, नज़ीर, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। और बड़ी बड़ी उसने गीत लिखे हैं, पोइट्री लिखी है बड़ी अच्छी। वो उसको पोइट्री नहीं मानते थे उसके ज़माने में। 50-60 साल बाद उसके डिस्कवर हुआ कि भाई ये तो जीनियस था, इसने क्या क्या लिख दिया है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शिकायत हमें शिवजी या पंडित जी के केस में नहीं होनी चाहिए। इनको तो जीनियस हमेशा ही लोगों ने माना है और रिस्पेक्ट किए। मैं एक आध जगह मैं इनके साथ गया तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, लोग आके इनके पैर छूते तो मेरे भी छू लेते थे। तो अब उन्हें बुरा लगता था, यार बराबर बैठा आप कैसे ना पैर छू लेते। तो अब मेरे भी बड़े बड़े अच्छा खाते बड़े बूढ़ों ने मेरे पैर छुए हुए। ठीक है साहब, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। और ये जो रवाज है ये हमें रखना चाहिए। ये 13 जनवरी जो है ये एक सबने शिव जी का डे बनाते हैं, जिस पे हम यंग टैलेंट को बुलाएं, जो नए बच्चे सरोद बजा रहे हैं या सितार बजा रहे हैं या दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और उनका एक कोई कंपटीशन करा नहीं। दो आर्ट में कंपटीशन एक बहुत बैड टेस्ट में चीज़ है। वो आए यहाँ परफॉर्म करें और उसको कवर करे मीडिया भी, तो अच्छा थोड़ा उनका नाम होगा, उन्हें दूसरे लोग भी जानेंगे।